श्री कृष्ण, तुलसी और दीपक की महिमा। प्रस्तावना। प्राचीन काल की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनके भक्त दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे और उनकी भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को धन्य मानते थे। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्वारका समृद्ध, सुखी और संपन्न थी। इस कथा में तुलसी के पौधे, दीपक की रोशनी और श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का अद्भुत संगम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। प्रथम अध्याय, भक्त विदुरदास का तप। द्वारका में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विदुरदास था। वह अत्यंत ही धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे कभी भी अपनी भक्ति से विमुख नहीं हुए। विदुरदास प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करते और संध्या समय एक दीपक जलाकर श्री कृष्ण की आरती गाते। उनके पास न अधिक धन था, न ही अधिक संसाधन, लेकिन उनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत था। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी, हम अत्यंत निर्धन हैं। न हमारे पास पर्याप्त भोजन है, न वस्त्र। फिर भी आप हर दिन तुलसी पूजन और दीप जलाने पर ध्यान देते हैं। हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। विदुरदास मुस्कुराए और बोले, प्रिय, श्री कृष्ण की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है और दीप जलता है, वहां अन्न, धन और सुख समृद्धि का वास होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। सुशीला ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में संशय बना रहा। द्वितीय अध्याय, श्री कृष्ण का द्वारका भ्रमण। श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए समय समय पर वेश बदलकर नगर भ्रमण किया करते थे। एक दिन वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर द्वारका के गली कूचों में भ्रमण कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि कौन उनका सच्चा भक्त है। चलते चलते वे विदुरदास के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह निर्धनता से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी तुलसी की पूजा कर रहा है और दीप जलाकर भगवान को भोग अर्पित कर रहा है। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देव, आपके पास इतना कम धन है, फिर भी आप इस प्रकार भक्ति में लीन रहते हैं। क्या आपको अपने परिवार की चिंता नहीं होती? विदुरदास ने उत्तर दिया, हे साधु, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने घर में तुलसी की सेवा करते हो और दीप जलाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका फल क्या होगा? विदुरदास ने उत्तर दिया, तुलसी भगवान को प्रिय है। जहां तुलसी का वास होता है, वहां पाप नहीं ठहरते और दीपक की रोशनी अज्ञानता का अंधकार दूर करती है। यह सब हमें श्री कृष्ण के समीप ले जाता है। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। तृतीय अध्याय, लक्ष्मी का आशीर्वाद। उस रात विदुरदास और उनकी पत्नी को स्वप्न में देवी लक्ष्मी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी ने कहा, विदुरदास, तुमने जो तुलसी की पूजा और दीपक जलाने की परंपरा रखी है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि कल से तुम्हारे घर में समृद्धि का वास होगा। सुबह जब विदुरदास जागे तो उन्होंने देखा कि उनका घर चमत्कारिक रूप से धन धान्य से भर गया है। उनके घर में सोने चांदी के आभूषण, धान्य, वस्त्र और अन्य बहुमूल्य चीजें आ गई थी। वे यह देखकर हर्ष से गदगद हो उठे। सुशीला ने अपने पति से कहा, आप सही कहते थे। श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हमें कभी भी ईश्वर में संदेह नहीं करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय, नगर में दीपदान उत्सव।
इस चमत्कार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। स्वयं राजा उग्रसेन और रानी रुक्मिणी भी यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह चमत्कार कैसे हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां तुलसी की पूजा होती है और दीप जलाया जाता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पूरे नगर में दीपदान उत्सव मनाने की घोषणा की। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि दीपक की रोशनी सिर्फ बाहरी अंधकार ही नहीं मिटाती, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रकाशित करती है। पंचम अध्याय, भक्ति का संदेश। विदुरदास अब समृद्ध हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे पहले की तरह तुलसी की पूजा करते और दीप जलाते। उन्होंने नगरवासियों को भी यह शिक्षा दी कि श्री कृष्ण की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, न कि किसी फल की इच्छा से। एक दिन जब वे श्री कृष्ण के दर्शन करने गए तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, यदि मेरी भक्ति से कोई लाभ हुआ है तो कृपया इस आशीर्वाद को पूरे नगर में बांट दीजिए, ताकि हर कोई आपकी कृपा का अनुभव कर सके। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विदुरदास, सच्चे भक्त का हृदय हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है। मैं तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूं। अब से द्वारका में कभी भी कोई निर्धन या दुखी नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। द्वारका में हर घर में तुलसी की पूजा होने लगी और दीप जलने लगे। नगर की समृद्धि और सुख शांति में अत्यधिक वृद्धि हुई। उपसंहार, कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति में सच्चा मन और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। तुलसी और दीपक केवल पूजन के साधन नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के माध्यम हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से तुलसी की पूजा करता है और दीप जलाता है, वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। यह कथा हमें विश्वास, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है और सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।